भगत सिंह एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, पर तब भी उन्हें क्यों आतंकवादी करार दिया गया। यहाँ पे मैं सिर्फ यूरोपियन या ब्रिटिश इतिहासकारों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि भारतीय इतिहासकार जैसे कि बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों की भी बात कर रही हूँ, जिन्होंने भगत सिंह को आतंकवाद या आतंकवादी रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट करार दिया। पर ये क्या भगत सिंह के सोच और विचारों को समझने में एक गलती थी, या ये फिर आतंकवाद शब्द का ही मतलब कुछ और था? क्या भगत सिंह को आतंकवादी कहना उस समय सही था, और अगर हाँ तो क्या आतंकवाद शब्द का मतलब पूरी तरीके से आज हम जैसे देखते हैं वो बदल चुका है, और अगर नहीं तो क्यों भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया? तो चलिए आज जानते हैं कि आतंकवाद शब्द का मतलब कैसे बदला और भगत सिंह को क्यों आतंकवादी करार दिया गया। मैं हूँ श्री लक्ष्मी, और चलिए जानते हैं इस सच्चाई के बारे में। इस सब को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी होंगी। पहला, टेररिस्ट यानी आतंकवादी शब्द का मतलब कैसे इवॉल्व होता है टाइम के साथ, कैसे बदलता है, और दूसरा कि ये शब्द कैसे यूज़ किया जाता है भगत सिंह के लिए, और क्या ये यूज़ करना सही भी था कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टेररिस्ट वर्ड कैसे इवॉल्व करता है, यानी आतंकवादी शब्द कहाँ से आता है। आतंकवादी शब्द यानी टेररिस्ट वर्ड का पहला यूज़ हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जहाँ पे 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ होता है, और उसके बाद विचारों की एक लहर आती है। इसी के साथ साथ उसके कुछ सालों बाद 1793 से रीज़न ऑफ टेरर आता है, और यहीं से टेररिज्म शब्द का यूज़ होना शुरू होता है। जहाँ पे रीज़न ऑफ टेरर रॉबेस्पियर की सरकार के लिए यूज़ होता है। रॉबेस्पियर वहाँ का एक रूलर बनता है फ्रांस का, जो कि अपने स्टेट वायलेंस से लोगों को दबा के रखता है। जहाँ पे स्टेट के द्वारा जो वायलेंस यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है टेररिज्म। कितना अनोखा है कि बाद में इसका मतलब पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है, जिसका मतलब हम 100 सालों बाद पूरी तरीके से बदला हुआ देख सकते हैं। जहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। 1878 में वेरास नाम की एक क्रांतिकारी होती हैं, जिन्होंने एक गवर्नर को मारा तो था, पर पूरी तरीके से उसकी मृत्यु नहीं की थी, उसको मार नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसे कोर्ट में पूछा गया कि तुमने उसको पूरी तरीके से मारा क्यों नहीं। तो उसने कहा कि मैं एक टेररिस्ट हूँ, ना कि एक मर्डर। और उसके कहने पे पूरी जनता ने, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने उसके लिए तालियां बजाई। अगर आज ये कोई बात कह दे तो तालियां तो छोड़ो, उसको बहुत नेगेटिवली देखा जाएगा, पर तब टेररिस्ट वर्ड को एक संदेश पहुंचाने के लिए देखा जाता था कि जो भी सरकार के खिलाफ वायलेंस यूज़ करता है, कोई संदेश या कोई विजन के साथ जो भी सरकार के खिलाफ वायलेंस का यूज़ करता है अपनी बात मनवाने के लिए, उसे टेररिस्ट कहा जाता था, चाहे वो किस प्रकार का भी वायलेंस हो। इसी की वजह से उस वक्त टेररिज्म का मतलब जो रशियन रिवॉल्यूशनरी ज़ार को हटाने के लिए भी कर रहे थे, उनके लिए भी यूज़ हो रहा था। इसीलिए उस वक्त टेररिस्ट का मतलब वो नहीं था जो हम आज देखते हैं, और 100 साल बाद इसका मतलब और बदलता है। जहाँ पे पहले तो ये सिर्फ रशियन रिवॉल्यूशन में हम देख रहे थे, पर फिर ये अनार्किस्ट के साथ जुड़ता है, जहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस यूज़ करते थे उनके लिए यूज़ होना शुरू होता है। जहाँ पे हम देखते हैं, और आपको मैं एक अनोखी बात भी इसमें साथ में बताना चाहूँगी कि नेल्सन मंडेला, जिनको हम नॉन वायलेंस के लिए एक सिंबल मानते हैं, उन्हें भी टेररिस्ट करा दिया गया 2008 तक। जहाँ पे हम चे गुवेरा जैसे लोग भी देखते हैं, जिनको रिवॉल्यूशनरी तो कई जगह देखा जाता है, जिन्होंने एक सिंबल भी दिया, और आज भी उनकी टी शर्ट और उनका सिंबल लिया जाता है, उन्हें टेररिस्ट करार दिया गया यूएस के द्वारा। और यहाँ तक 2005 तक क्यूबा को टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया, जहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है जो मैं आगे बताऊंगी। पर अगर मैं मतलब की बात करूँ तो उस वक्त मतलब ये था कि जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता था और अपनी वायलेंस का यूज़ करता था, उसे टेररिस्ट करार दिया जाता था। पर इसके बाद टेररिज्म का मतलब पूरी तरीके से बदलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब 9/11 होता है अमेरिका में, और इसी के साथ अल-कायदा और ISIS जैसी चीज़ें आती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, तो टेररिज्म का मतलब
पूरी तरीके से बदलता है। जहाँ पे टेररिस्ट उसे नहीं कहा जाता है जो सिर्फ वायलेंस का यूज़ करता है सरकार के खिलाफ, बल्कि उसे कहा जाता है जो इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस करता है। बट वायलेंस यूज़ करना और इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस यूज़ करने में क्या अंतर है? जहाँ पे एक आतंकवादी वायलेंस का यूज़ करेगा किसी को भी मार देने को, किसी भी निर्दोष को मार देगा सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, उसे आतंकवादी कहा जाएगा। पर एक क्रांतिकारी उसी जगह उसी इंसान को मारेगा जो दोषी होगा और किसी भी निर्दोष की जान नहीं लेगा। जहाँ पे हम सरदार उधम की इस फिल्म से इस क्लिप को देख के जान सकते हैं एक आतंकवादी और एक क्रांतिकारी में अंतर। टेररिस्ट कहते हैं। टेररिस्ट और रेवोल्यूशनरी में फर्क होता है, फर्क होता है। रेवोल्यूशनरी सिंबॉलिक एक्ट करते हैं अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए। वो टेरर से किसी को डराना या धमकाना नहीं चाहते, उल्टा अपने सिंबॉलिक एक्ट से वो लोगों को इंस्पायर करते हैं अपना हक मांगने के लिए। हक। और ये क्लिप हमें दिखाता है कि कैसे हम एक क्रांतिकारी और एक आतंकवादी में डिफ्रेंशिएट कर सकते। इसी के आगे हम देखें कि जो इवोल्यूशन, टेररिस्ट शब्द का मतलब पहले स्टेट वायलेंस, फिर वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, फिर वायलेंस अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट और आज इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस में हो गया है, उसी के साथ साथ टेररिस्ट किसको करार दिया जाए इसकी डेफिनेशन आज भी नहीं निकाली जा सकी है। जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में भी देखते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करने की तो बात है, पर टेररिस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक सवाल उठता है कि टेररिज्म की डेफिनेशन तो निकाली जा सकती है, तब भी क्यों नहीं निकाली जा रही है? अगर हम गूगल में सर्च करें तो हमें आराम से मिल जाएगी, हर वेबसाइट पे मिल जाएगी, तब भी इसकी डेफिनेशन यूएन क्यों नहीं डिफाइन कर पाया? इसमें एक बात है कि स्टेट्स टेररिज्म वर्ड का यूज करते हैं, वो नहीं चाहते कोई भी डेफिनेशन बने, क्योंकि जब डेफिनेशन बन जाएगी स्टेट्स उन्हें नहीं टेररिस्ट करार कर पाएंगे जिन्हें वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई बार जो देश होते हैं वो उन्हें भी टेररिस्ट कहते हैं, जो शायद नहीं कहना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला 2008 तक और क्यूबा को 2005 तक टेररिज्म की लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। इसीलिए इतिहास में भी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, उन्हें भी टेररिज्म के ऑर्गेनाइजेशन में लिस्टेड किया गया था। बाद में ये भले हटा लिया गया, पर हम देखते हैं कि कैसे स्टेट्स इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम इतिहास के कई किस्से देख सकते हैं कि टेररिज्म वर्ड का मतलब स्टेट्स ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया। पर अब सवाल उठता है कि ये भगत सिंह के लिए क्यों यूज़ किया? तो चलिए जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें भगत सिंह की ज़िंदगी समझनी होगी। अगर हम भगत सिंह के जीवन के बारे में देखें तो उनका जन्म बंगा पंजाब यानी 27 सितंबर 1907 27 सितंबर 1907 में हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बचपन से एक क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए होते हैं। उनका सपना भारत को आज़ाद कराने का था, जहाँ पे जब जलियांवाला बाग जैसे इंसिडेंट होते हैं तो उनका आक्रोश ब्रिटिश के खिलाफ और बढ़ जाता है। जहाँ पे वो पहले गांधीयन आइडियोलॉजी रखते थे, जहाँ पे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था, पर जब चौरी चौरा मूवमेंट होता है तो उसके बाद वो एक अलग रास्ता देखते, जहाँ पे वो शुरुआत से कीर्ति मैगजीन में अपने विचार रखते होते हैं और जहाँ पे वो लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने के लिए। पर आगे हम देखते हैं कि उनके जीवन में दो मेन इंसिडेंट होते हैं। पहला इंसिडेंट अगर हम देखें तो जब साइमन कमीशन आता, कैसा कमीशन जिसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट होते हैं और लाला लाजपत राय भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, और जब लाठी चार्ज होती है तो लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से भगत सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसका बदला लेने के लिए जिसने कमान किया होता है जेक स्कॉट, उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। पर इसमें एक गलती हो जाती है कि जब वो मारने जाते हैं तो जेक स्कॉट की जगह वो जेपी सॉन्डर्स को मार देते हैं, और इसी के साथ साथ वो वहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाती। आगे हम देखते हैं कि भगत सिंह इस बार खुद आगे आते हैं, जहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर के साथ बॉम्बिंग करते हैं, जहाँ पे उस बॉम्बिंग में वो किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहते होते हैं, बल्कि बहरों को आवाज़ सुनाना चाहते होते हैं। जहाँ पे इस बॉम्ब की आवाज़ तो हर जगह पहुंचती है और भगत सिंह पैम्पलेट्स फेंकते हैं और नारे लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भगत सिंह अपने विचार फैलाना चाहते थे। और इसी की वजह से भगत सिंह आगे ट्रायल्स में जाते हैं, और ट्रायल्स में जाना उनका एक खुद का डिसीजन था ताकि वो लोगों तक और अपनी विचार पहुंचा सके।
पर आगे चल के अनफॉर्चुनेटली उनकी फांसी की सज़ा कह दी जाती है। पर इसमें एक बात देखने वाली है कि भगत सिंह कभी भी अपनी फांसी की सज़ा को लेकर कभी डरे नहीं, और उन्होंने कहा भले एक इंसान ख़त्म हो जाए पर उसकी विचारधारा कभी भी नहीं ख़त्म होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके आखिरी पलों में उन्होंने लेनिन की बुक पढ़ने की मांग की थी और उन्होंने लेनिन की बुक पढ़ी भी थी। उस समय भी जेल में रहते हुए उन्होंने आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल की थी और भारतीय कैदियों के लिए न्याय की मांग भी की थी। भगत सिंह जो हमेशा जो सोशलिज्म एथिज्म की विचारधारा रखते थे, हम आगे देखते हैं कि कैसे उनकी फांसी हो जाती है। पर इससे हम एक बात सोच सकते हैं कि इसमें भगत सिंह को आखिर आतंकवादी क्यों कहा गया। अगर हम देखें तो बिपिन चंद्र भी कहते हैं आतंकवादी कहना उस वक्त एक तरह का प्रयोग था जो कि भगत सिंह को बाकी स्ट्रीम्स ऑफ वायलेंस से अलग करता था। पर अगर हम आज के हिसाब से देखें तो भगत सिंह को हम उस वक्त भी और आज भी आतंकवादी तो कभी नहीं कह सकते थे, क्योंकि एक आतंकवादी सिर्फ उन्हीं को मारता है अपना टेरर फैलाने के लिए, अपना डर फैलाने के लिए, और भगत सिंह तो एक क्रांतिकारी थे जो डर नहीं फैलाना चाहते थे बल्कि अपनी आज़ादी की विचारधारा फैलाना चाहते थे। और अगर मैं बिपिन चंद्र की बात करूँ तो मैं इसमें बिपिन चंद्र की कुछ लाइनें कहना चाहूँगी जो उन्होंने बाद में कही थी जब उनसे कोर्ट में पूछा गया कि उन्होंने उन्हें रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट क्यों कहा। तो उन्होंने ये कहा था, It was a phrase of praise then and was used to distinguish Bhagat Singh from the other streams of freedom struggle. But the word terrorism has assumed a different meaning now. I would not like to be used it any longer. And also, he said, there is a distinction between revolutionary terrorism and terrorism. और इसीलिए भगत सिंह के लिए ये शब्द तो बिल्कुल नहीं यूज़ हो सकता है। हमने देखा क्यों बिपिन चंद्र इस शब्द का यूज़ किया था और क्यों ये आतंकवादी शब्द का मतलब पहले कुछ और था। और मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो, जहाँ पे मैं समझाना चाहती थी कि क्यों भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द उस वक्त यूज़ किया गया था और कैसे आतंकवादी शब्द का मतलब पूरी तरीके से बदल गया था। पर मैं अंत करना चाहूँगी कुछ भगत सिंह की लाइनों के साथ, जहाँ पे वो कहते हैं, बॉम्ब्स एंड पिस्तौल्स डज नॉट मेक द रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द आइडियाज़।